तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीवः बधिरः अन्धोऽहमिति तथा अन्तःकरणधर्मान् कामसंकल्प विचिकित्साध्यवसायादीन् एवं अहं प्रत्ययिनम् अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणम् तद्विपर्ययेण अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासः मिथ्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां दर्शयिष्यामः प्रदर्शयिष्यामः। अच्छा, तो अध्यास भाष्य का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और भगवान शंकराचार्य जी के श्रेष्ठतम रचनाओं में इनकी गिनती होती है। तो इसमें कुछ ऐसे विषय, ऐसे प्रश्नों का समाधान किया जो वेदांत के को समझने वाले के लिए मुख्य बिंदु हैं। ये अब जैसे जो यहाँ पर अंतिम पंक्ति जो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, यथा च अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां,
तथा वयमस्याम शारीरकम मीमांसायाम प्रदर्शिष्यामः। इतना ही अर्थ है सारे वेदांत का, ध्यान दे दीजिए माने इसकी गंभीरता समझिए। जथाच अयम अर्थ सर्वेशम वेदांता नाम। अर्थ शब्द जो है प्रयोजन के लिए भी और विषय के लिए भी आता है। तो विषय प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं इसमें, तो वही तो है, आगे और क्या है, ठीक है ना। और इतना ही अर्थ है वेदांत का, और यही अर्थ है मुख्य। माने गौण अर्थ तो बहुत सारा होंगे, ये हम आगे शारीरक मीमांसा माने इस विचार ब्रह्मसूत्रात्मक विचार में हम लोग माने हमारे जो संप्रदाय हैं गुरु शिष्य परंपरा, हम लोग दिखाएंगे इसको। यही अर्थ है, एक एक वाक्य उठा उठा करके बताएंगे कि देखो यही अर्थ जो है, तुम ब्रह्म हो, एक आत्मा, यही सत्य है, और उसी अधिष्ठान में सब एक आविद्यक व्यवहार खाली चल रहा है, ये हम दिखाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि माने अध्यास जो भाष्य है वो पूरे वेदांत का एक एक पंक्ति, अब इसी पंक्ति का समझ लीजिए कि तत्व समन्वयात्म है कि कैसे माने सारे वेदांत वाक्यों का यही अर्थ आप बता रहे हो। तो उसका सूत्रकार ने पहले सामान्य रूप से बताया तत्व समन्वयात। भाई सारे वेदांत वाक्यों का तात्पर्य इसी में समन्वित होता है, इसीलिए तत् माने तद्ब्रह्म, तत् माने तद्ब्रह्म वेदांतेषु प्रतिपाद्यते, समन्वयात, समन्वय होने से। आगे एक एक वाक्य लेकर के इक्षते है, ये इक्षण करने वाला कौन है, यही जो प्रत्यग अभिन्न माने अपने से अभिन्न जो ब्रह्म है, यही सब दिखाएंगे। सारा पूरे वेदांत में यही अर्थ है बाबा जी। तो वेदांत बहुत सारी बातें नहीं करता है, बहुत सारी बातें क्यों करे, हमारी तो बात कहने के लिए एक ही है, उसी को कहना है, उसी को देखना है, उसी को सुनना है, उसी को मनन करना है ना। तो कहने का ये है कि माने अध्यास भाष्य को उसके एक एक पंक्ति बड़ी सरल है, बहुत जटिल नहीं है पंक्तियाँ, सरल है, लेकिन इसमें गंभीरता जो वेट है वो बहुत है। तो आइए, तो यहाँ पर जो है अध्यास भाष्य में कल आप लोग इतना कोशिश करिए कि क्या क्या प्रश्न उठाया गया। खाली तीन ही प्रश्न नहीं है, माने हर बात किसी प्रश्न का ही उत्तर है। तो मुख्य प्रश्न जो है क्या है आपकी बुद्धि में, 4-5 प्रश्न, 5-7 हो, उसको लिख करके लाइए। माने ऐसा लिखिए कि इन प्रश्नों को उत्तर देने से पूरा अध्यास भाष्य जो है आपके पास आ जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रश्नों का जब चिंतन करेंगे ना, माने प्रश्न किस प्रश्न का उत्तर हो रहा है इस प्रसंग में, तो बुद्धि में जितनी सूत्रात्मक रूप से बात बैठेगी, अन्य प्रकार से याद रखने में उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो प्रश्नों का, किन प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। तो अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे लास्ट, अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिर इति अवोचामः, तो इसके ऊपर जो है व्याख्याताओं ने कहा कि अध्यास की अनर्थ हेतुता का विस्तार कर रहे हैं। अध्यास अनर्थ हेतु कैसे हैं, कैसे उसका परिवार फैल करके माने कैसे हम लोगों को वो बांध रहा है, उसका जो है एक माने बड़े जीवंत उदाहरण दे करके बता रहे। कोई बुला रहे तुमको? अच्छा, तो पहले इस बात को बताने के लिए अध्यास जो है वो अतस्मिन् तद्बुद्धिर इति अवोचामः, मैंने उसको याद दिलाया, मैं हम लोग कह करके आए हैं। अच्छा, यहाँ हमेशा बहुवचन भाष्यकार प्रायः देखता हूँ,
ये अपने को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अवोचाम, और आगे भी है ना, अभी यथा च अयमर्थ सर्वेषां वेदांतनम तथा वयमस्याम शारीरकम मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। तो वयम, मैं प्रतिपादन करूंगा, इसमें थोड़ा अभिमान अहंकार आ जाता है। हाँ, ठीक। तो अब एकत्व माने अब अहम गच्छामि आदि में तो करना ही पड़ेगा लेकिन हम लोग जो है, हाँ मैं प्रतिपादन करूंगा, ऐसा ही करते हैं लेकिन ये कह रहे कि हम माने इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन में जो हमको मिला है, ये हम वेदांती लोग ऐसे हम लोग इसको दिखाएंगे। असल में भी हम लोग कहने से वेदांती ही समझ में आता है, क्योंकि वेदांत दर्शन जिसको कहा जाता है वो यही है। बाद में अलग अलग भाष्य बना, वो बना, लेकिन असली वेदांत दर्शन माने षड दर्शन जो होता है ना अपने में, जो षड दर्शन में अन्य दर्शनों में वेदांत दर्शन करके जिनका जिक्र है, ये अद्वैतवादी का ही जिक्र है। तो इससे मालूम पड़ता है उनकी दृष्टि में वो द्वैत वेदांती आदि उस समय के थे नहीं, एक चेतन कारणवादी ब्रह्म ही अद्वैतवादी माना जाता है, और वो एकमेव अद्वितीयम, क्योंकि शंकर का ही खंडन माने शंकर मत का ही खंडन का मिलता है मूल ग्रंथों में, माने उन दर्शनों के मूल ग्रंथों में। तो इससे पता लगता है कि असली वेदांत दर्शन जो है यही है। तो हम लोग ये अध्यास का लक्षण, अध्यास क्या है, जो जैसा नहीं है वैसा देखना, ये अध्यास है, ये हमने कहा। अब तद यथा माने वो लक्षण को उदाहरण से यथा स्पष्टम भवति तद लक्षणम, वो जो है देख लीजिए। तो कल बताया था बाह्य धर्मों को बाहरी परत से शुरू कर रहे हैं। बाह्य धर्मों को देहेंद्रियादि के साथ अध्यस्त जो आत्मा है उसमें इसका अध्यास कर रहे हैं। बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। अब माला जो है पुत्र के गले में पड़ा है, लेकिन पिताजी को लग रहा है कि मेरे गले में माला पड़ा है। अब ये कौन से माला पड़ा है उनके गले में नहीं, ममत्व तो पहले से ही है। हाँ, वो उनके मनोकल्पित कोई ऐसा, उन्होंने ऐसा फील किया, अनुभव किया, हाँ मुझे मेरी बड़ी, तो वो उनके जो है कि मनोकल्पित कोई माला उनके गले में पड़ी हुई है। बड़ा उसकी माने सुखानुभूति जो है ना सुगंध भी तो ऐसा ही होता ही है। और उसमें तो और ज़्यादा होता है, जो माने बीमारी हो जाए तो माने विकलेशु, अगर बेटा बीमार पड़ गया, पत्नी बीमार पड़ गए, तो माने एकदम दहल जाता है व्यक्ति, दहशत में आ जाता है, क्या हो जाएगा। जितना दर्द उनको नहीं है उतना परेशान हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। हाँ, इतना नहीं लगा होता है उसको। हाँ, यहाँ माने ये भी बात है। तो बाह्य धर्मान अध्यस्यति, कैसा माने हम अपने को जुड़ते हैं, माने किसी के लिए करुणा हो वो एक अलग बात है, ये अध्यास करके माने अपना ममत्वपन से जो एक फंसना है वो एक अलग चीज है। करुणा तो एक तरीके से वो तो उसको मुक्त कराएगा। हाँ, उसका तो उसको उत्थान होगा, उसकी चेतना का संपत्ति है। तथा देह धर्मान स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम
तिष्ठामि तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि च इति। इसी प्रकार जो हैं फिर देह धर्मों को भी आत्मा में अध्यास करते हैं। तो माने इसमें धर्मीय अध्यास होकर के धर्माध्यास दिखाएंगे तो उसमें धर्मीय अध्यास भी हो चुका है, ये समझना चाहिए, है ना। तो देह का धर्म कैसे अध्यास हो रहा है? स्थूलो हम, मैं मोटा हूं। पता नहीं उस समय जो है भाष्यकार ने स्थूलो हम को ही पहले क्यों रखा है। आजकल तो मोटापा बड़ी भारी जो है समस्या है। कृशो हम, मैं दुबला पतला हूँ। ये समस्या माने विद्यार्थी जीवन में बोले इतना दूध घी खा रहे हैं लेकिन जो है ऐसे ही ऐसा बोलते तुम ऐसे क्यों हो, है ना। अब कैसे मोटा हुआ जाए भाई। तो बोले कि ऐसा है, जब तक न्याय पढ़ते रहोगे तब तक पतले ही रहोगे। क्यों? बोले दिमाग उसमें सब सारा चला जाता है तुम्हारा, उसमें ऊर्जा सब उधर चली जाती है। तो बनारस में जब तक रहे प्रायः जो है पतले ही होते हैं। अब जैसे ही बाहर की हवा लगी अब हम जब इंग्लैंड में गए तो एकदम बदल करके आ गए, मोटा ताजा बन करके। अच्छा, उस समय खुशी भी होती थी भाई, देखो शरीर लग गया। अब उल्टा हो रहा है, कैसे घटाए। माने कभी का कभी गुण मालूम पड़ता है, कभी वही दोष मालूम पड़ता है। तो कृशो हम, स्थूलो हम, कृशो हम और गौरव हम। उनके जमाने में भी इसका बहुत बहुत रहा होगा, मैं गोरा हूँ। तो स्थूलता कृशता भी देह धर्म है और गोरापन भी देह धर्म है, लेकिन गोरापन उसके कलर को लेकर के। गोरे लोग जो होते हैं बड़े माने अपने को सबसे सुपीरियर समझते, काले जो हैं दुनिया में। तो गौरव हम। अच्छा, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, अब ये क्रियाओं का उदाहरण दे रहे हैं। मैंने ये तो भाष्यकार से कोई पूछते कि महाराज इतना ही आपको देह धर्म आपने क्यों उठाया है, माने उनके दिमाग में कुछ विशेष बात होगी, लेकिन किसी ने इस प्रश्न पर विचार किया है ऐसा हमको ध्यान में नहीं है। तो दो चीज़ है, एक तो धर्मों को जो क्रिया अक्रिया रूप धर्म है और क्रियाओं का अलग से रखा। तिष्ठामि बैठा हूँ, गच्छामि जा रहा हूँ, लंघयामि लांघ रहा हूँ। तीन है, हाँ नहीं, और कोई खाली उतने के लिए नहीं, वो तो तुकबंदी नहीं भिड़ाते हैं, उनका माने कोई बड़ा अभिप्राय होगा तात्पर्य इसका। तिष्ठामि गच्छामि माने स्थूल और कृश जो है परस्पर विपरीत है, और तिष्ठामि गच्छामि भी विपरीत है। और एक गौरव हम अलग वर्ण का और लंघयामि भी एक अलग ही ढंग का थोड़ा मालूम पड़ता है। लांघना, कूदना जैसा, कूद गए। तो इन देह धर्मों को भी हम अपना धर्म समझते हैं। तिष्ठामि, हम लोग बैठे हैं। किसी को कोई संदेह है कि हम बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो इसका मतलब है कि संदेह है। जयशर को थोड़ा संदेह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुम तो पक्के वेदांती हो, अगर संदेह हो रहा है कि मैं बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। शास्त्र दृष्टिया और
माने विज्ञान दृष्टिया दोनों ही दृष्टिया नहीं बैठे। दोनों दृष्टि ही संदेह हो रहा है। अच्छा अच्छा, संदेह हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन हम लोगों को इतना ठोस है कि उत्तिष्ठा में बैठा हूँ। इसी को भामतीकार ने जो है इसको एक जगह लिखा, अहम यही वास्मी सदने जानाना, है ना। तो कहा है कि मैं यहीं पर हूँ सदन में, यही बस्मी जाना ना। और बड़ी अच्छी तरह मैं पता लगा करके बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं खाली बोल दिया, जानता हुआ बोल रहा हूँ कि मैं हूँ। अरे भाई तू कौन और कौन है यहाँ बैठा है, माने जो अपरिच्छिन्न सत्ता है उस अपरिच्छिन्न सत्ता को कैसे नकारते हैं। अध्यास का बल देखिए, जो आप हैं वो है अपरिच्छिन्न सत्ता, छोटा सा और ये छोटा सा मैं जान करके बोल रहा हूँ, इतना ही हूँ महाराज, इतना ही मैं ही हूँ, बैठा हूँ इस उस पर। गर्व से बोलते हैं जैसे संसद भवन में स्पीच दे रहे हैं या कुछ, मैं इसी में हूँ, और माने सबको बताते हैं बड़े अच्छे से कि मैं वहाँ। हाँ, माने इसका मतलब ये है कि ये कोई एक गौण रूप से कहने के लिए कहना नहीं है, जानाना लगा करके बोल रहे हैं कि माने वो व्यक्ति बड़ा होशो हवास में, माने क्या बोलते विल जो लिखता है ना, मैं अपने होश हवास में स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ इंद्रिय से सब मैं ऐसा अपना इच्छा पत्र तैयार कर रहा हूँ। तो माने होश हवास में हम लोग अध्यास कर रहे हैं, तिष्ठामि गच्छामि, चलता हूँ, लंघयामि। तो इस प्रकार से देह और देह धर्मों का अध्यास, तथा इंद्रिय धर्मान, इसी प्रकार इंद्रिय धर्मों का आत्मा में, वो सब आत्मनि अध्यस्यति, इतना जो है ऊपर से ले आना है। बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति वहाँ है ना, वही पद जो है आएगा। इसी प्रकार इंद्रिय धर्मों को आत्मा में अध्यास करता है। कैसा है? मूकः काणः, मूकः माने अगर मान लो वो कई बार लकवा मार जाता है, व्यक्ति बोल नहीं पाता, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता। और ऐसे तो जो मूक है वो तो एक अलग ही श्रेणी का जैसा होता है, वो तो अपने को मूक मानता ही है, लेकिन हम लोगों में भी कई बार आकस्मिक किसी कारण से मूकता आ जाती है। ऐसा गला बैठ के आवाज ही नहीं निकलता है, मुंह कहाँ हो गए, क्या करें। तो वो जो कंठ का माने इंद्रिय का जो तकलीफ है या धर्म है मूकता, वो हम अपना समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। काणः, काण माने नहीं, काणः माने एक आंख, एक अक्ष, उसको काणः बोलते, काने, काना बोलते हैं ना, काना हिंदी में काना बोलते हैं ना, काना बांग्ला में भी बोलते हैं काना, काना बोलते हैं ना। काना माने एक आंख से देखता है, एक आंख फूट गई, काणः, इसको भी कान बोलते हैं। वो कान जो है कर्ण शब्द का अपभ्रंश है। हाँ, तो काणः और जो है आगे चल कर के पता नहीं भाष्यकार ने यहाँ काणः क्लीबः बधिरः बताते होता, फिर आगे अंधो हम, वो दोनों आंख वाला भी उदाहरण दे दिया। अंधो हम ये आया ना आगे, माने दोनों आंख से अंधे। पहले एक आंख दिया, बीच में दूसरा लाया, माने साथ में नहीं दिया, साथ में नहीं दिया, तो इसलिए क्या बात है वो पता नहीं। भाष्यकार की माने एक एक शब्द के क्रम में भी उनका माने बहुत हिसाब किताब रहता है ना। जैसे कोई व्यक्ति नहीं होता जो सुन नहीं पाता, ऐसा भी होता है। अभी कोरोना में कितने लोगों का गंध चला गया। हाँ सही बात है, अवधेश जी का ही आनंद का भी हुआ था ना। हाँ, वो गंध चला गया अवधेश जी का। क्या बोलेंगे उसको? है उसके लिए क्या बोलेंगे? हाँ, उसके लिए जो है शब्द है।
शब्द तो है, मैंने पढ़ा है, कोश में देखना पड़ेगा। और जो त्वग इंद्रिय से स्पर्श नहीं करता, हाँ, वो तो कुष्ठ वाला जो होता है ना, कोढ़, कुष्ठ रोग जिसको हो जाए तो त्वक का रोग है, उसको जो है सेंसेशन चला जाता है। भाष्यकार ने ये सब का नहीं लिखा है। हाँ, भाष्यकार माने जो प्रसिद्ध ज़्यादा होते हैं, होते रहते हैं, उसको दिया है। सबका तो दिखाना नहीं, हो तो दिग्दर्शन करना है उनको, बहुत सारा है और है। इंद्रिय केवल 5 ही है ना, 5 इंद्रिय अभी कितने होंगे? नहीं, एक एक इंद्रिय के सैकड़ों रोग होते हैं और उससे कुछ ना कुछ उसमें बाधित होता है वो। तो मूकः काणः क्लीवः है ना, क्लीवः नपुंसक हूँ, बधिरः बहरा हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है, और अंधः अहम, मैं अंधा बन गया हूँ। बुढ़ापे में बहुत बार व्यक्ति दोनों आंखें, आजकल तो चिकित्सा सुविधा इतनी है, नहीं तो पहले ज़माने में वो जो मोतियाबिंद आदि पड़ता था, बस हो गया उनका जो है, उसी से वो हो जाए। हाँ, काच कामल। तो ये सब इंद्रियों का धर्म आत्मा में नहीं है, प्रत्येक आत्मा का धर्म नहीं है। कैसे, माने एकदम मुक्त स्वभाव का है आत्मा। अब उसको हम अंधा बना दे रहे हैं, काने बना दे रहे हैं, बहरा बना दे रहे हैं, सब जो है ना, तड़प रहे हैं, परेशान। तो आप परेशान हैं, है ना। तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन। हाँ, इसी प्रकार अंतःकरणों के धर्मों को भी आत्मा में अध्यास किया जाता है। अंतःकरण का धर्म क्या है? कामा, सबसे बड़ा भारी जो हमारे मन के हिस्से को माने अधिकार करके रहता है, मैं समझता हूँ काम वृत्ति, कामना, चाह, सारे ड्राइविंग फोर्स ही है, माने जिंदगी चलाने वाला ही है, अच्छा बुरा दोनों होता है। कामः माने इच्छा, संकल्प माने मनोराज्य, तरह तरह से ये काम के मूल में रहता है ये संकल्प। काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायसे। हाँ, किसी चीज को जब आप अच्छा समझते हैं तब उसको चाहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा समझने को वेदांतियों ने कहा शोभनाध्यास। शोभन, सुंदर, बढ़िया, ऐसा बढ़िया समझा तो फिर अच्छा, तो फिर ये मुझे मिल जाए। तो काम जय का विवेकियों के लिए यही रास्ता है। हाँ, शोभनाध्यास टूट जाए तुम्हारा तो फिर काम नहीं जगेगी। तो इसीलिए वो महाभारत का ही श्लोक है मेरे ख्याल से, जो भाष्यकार ने उठाया गीता भाष्य में, काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायसे न त्वाम संकल्पयिष्यामि समलो न भविष्यसि। गीता भाष्य 3 अध्याय में मिलेगा, बाद में लिखना बाबा, वो खाली संकेत रख लो। हाँ, तुमको संकल्प ही नहीं करूँगा हम किसी विषय का, माने अच्छा बुरा ये विचार हम छोड़ देंगे। जजमेंट, नॉन जजमेंट बोलते इसको। कैसे रहेगा फिर, क्या उसका मनोवृत्ति कैसा होगा? है, वस्तु है, या तो सब ठीक है, माने क्या होता है, ऐसा होता है ना। देखा आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया,
एक गाड़ी जो है वो देखना पड़ेगा, माने क्या बोलते हैं, अर्थित्व और सामर्थ्य देखना पड़ेगा, जेब भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका वो कामना उतनी होती है। तो गाड़ी देखा, अच्छा पहले दिन तो देखा अच्छा ही दिख रहा है, चलो ठीक है। दूसरे दिन देखा अच्छा आज भी आया, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये तो जो है इंजन तो इसका बड़ा मजबूत है भैया, ये तो 5 हॉर्स पावर वाला इंजन है, 10 हॉर्स पावर वाला इंजन। अच्छा फिर ऐसा क्या होता है, उसकी जो विशेषताएं जो है, माने शोभनता जो है, उसका मनन करने लगता है व्यक्ति। इसी को भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान, तो विषयों का ध्यान माने क्या, विषयों के गुण विद्या, माने उनके गुणों का ध्यान, ये अच्छा अच्छा। तो ऐसा फिर देखने से अरे भाई फिर इसको ले लिया जाए। हमने देखा कि गाड़ी खरीदने से पहले गुरुजी जो है महीने भर वो पैमान में कौन सी गाड़ी मैंने समाचार छोड़ कर गया फिर ये जो है जो लिया हरिद्वार वाला तो कहने का अर्थ है कि संकल्प जितना होगा आपका उतने ही कामना फिर आएगी। एक तो कामः संकल्प, अगर संकल्प छोड़ दिया तो मूल नहीं होगा तो कामना कहाँ से आएगी। विचिकित्सा, ये भी बड़ा भारी जो है वृत्ति है। हम लोग जो हैं संशय में बहुत पड़े रहते, बहुत विषयों में संशय है, छोटी छोटी बातों पर संशय है। भोजन करूं कि नहीं करूं, माने इतना करूं कि उतना करूं से लेकर के संशयों का एक राज्य ही है। और बाकी इतने बड़े बड़े संशय हो तो पीछे दवाई है माने है ना। तो विचिकित्सा बोलते हैं उसको। और फिर संशयों में से कुछ निर्णय भी हम कर लेते हैं, अध्यवसाय, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है। अध्यवसाय निर्णय, भाई मैं पढ़ना है, आपने अध्यवसाय किया, साधु बनना है, अध्यवसाय किया। तो अध्यवसाय आदिन, आदि पद से बहुत सारा है, असल में उस श्रुति का वचन ही काम संकल्प विचिकित्सा क्या है, श्रद्धा अश्रद्धा ह्रीर धीर भीर इत्यादि सब है ना, लंबा चौड़ा बृहदारण्यक का। सारे जो है मन के सब वृत्तियां हैं, धर्म हैं, इन सब को व्यक्ति अपने में आरोपित कर देता है। एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। अंतःकरण धर्मों का अध्यास दिखा करके अब धर्मी अध्यास को दिखा रहे। एवं इसी प्रकार अहम प्रत्ययी, अहम प्रत्ययी माने अंतःकरण, अहम अस्यो अस्ति अस्य अस्ति इति अहम प्रत्ययी, उस अहम प्रत्यय जिसमें होता है उसको माने अंतःकरण को। कहाँ अध्यास करते हैं अंतःकरण को, तो अंतःकरण अध्यास का वो दिखा रहे हैं प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में अध्यस्य, प्रत्यगात्मा का विशेषण दे रहे अशेष स्वप्रचार, और अशेष जो अंतःकरण वृत्तियां हैं, सारे वृत्तियों का जो असल में है साक्षी, उस साक्षी प्रत्यगात्मा में इस अंतःकरण का जो कि उसका दृश्य है, माने अलग है उससे बिल्कुल, उसका अध्यास करते हैं। तो उसमें अध्यास हुआ तो एक साक्षी में रज्जु सर्प के समान एक अहम पदार्थ, अंतःकरण पदार्थ दिखने लगा। और क्या किया, अन्योन्य अध्यास दिखला रहे। तम च प्रत्यगात्मानम, और वो जो प्रत्यगात्मा है सर्व साक्षिणम, जो सबके साक्षी है, वो अंतःकरणादिषु
अध्यस्यति तद विपर्येण, उसके विपरीत रूप से उस साक्षी को अंतःकरण में अध्यास करते हैं। तो साक्षी का अंतःकरण में संसर्गाध्यास और साक्षी में अंतःकरण का स्वरूप अध्यास। जैसे इदम पदार्थ में सर्प का स्वरूपतः अध्यास और संसर्गत तो है ही है, दोनों है। और इदम पदार्थ को सर्प में उसके संबंध मात्र का अध्यास, स्वरूप तो उसका सत्य है। ये सब बातें चर्चा हम लोगों ने किया था। इस प्रकार से ये दोनों तरफ से अन्योन्याध्यास हो गया। साक्षी चैतन्य में अंतःकरण का और अंतःकरण में साक्षी चैतन्य का, माने चेतन में जड़ का अध्यास हो गया और जड़ में चेतन का अध्यास हो गया। जड़ का स्वरूप का अध्यास होगा और हाँ। चेतन का संसर्ग। जी जी जी, हाँ वो दोनों है। इस प्रकार के अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास जो मिथ्या प्रत्यय रूप है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। इसी से हम कर्ता भोक्ता, आत्मा कर्ता भोक्ता बनता है। अब बन करके फंसा हुआ है संसार में, सर्वलोक प्रत्यक्ष, सबका अनुभव में आ रहा है। इस पर और अधिक क्या कहना है। चलो कल फिर इसके ऊपर विवेचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा